विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम साइटेक में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या है घुड़दौड़ जीतने का गणित और बात करेंगे सौरमंडल के ग्रहों और उपग्रहों के तापमान की। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। घुड़दौड़ अपने आप में एक काफी लोकप्रिय खेल है जिसमें जीत घोड़े की पिछली दौड़ों के डेटा, दौड़ने की क्षमता और वर्षों के अनुभव पर निर्भर करती है। लेकिन पेरिस के स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज ऑफ सोशल साइंसेज की एक गणितज्ञ ने घुड़दौड़ के लिए घोड़ों द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का गणितीय मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल की मदद से घोड़ों की क्षमता के मुताबिक उनके दौड़ने की रफ्तार बनाए रखने की रणनीति बनाई जा सकती है। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। एमेडाइन एफ्टिलियन 2013 से मनुष्यों की रेस के विश्व चैंपियन धावकों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही थी। उन्होंने देखा कि कम दूरी की दौड़ों में धावक तब जीतते हैं जब वे दौड़ की शुरुआत तेज रफ्तार से करते हैं और फिनिश लाइन की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करते जाते हैं। लेकिन मध्यम दूरी की दौड़ में धावक तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब वो शुरुआत तेज रफ्तार से करते हैं, फिर स्थिर रफ्तार से दौड़ते हुए फिनिश लाइन की ओर बढ़ते हैं और फिनिश लाइन के करीब बहुत तेज दौड़ते हैं। उन्होंने अपने मॉडल में दर्शाया था कि किस तरह जीतने की इन दो रणनीतियों में दो अलग अलग तरीकों से मांसपेशियों को अधिकतम ऊर्जा मिलती है। पहली विधि एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और दौड़ के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो सकती है। दूसरी एनारोबिक विधि है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन इस तरीके में ऐसे अपशिष्ट बनते हैं जिनसे थकान पैदा होती है। एफ्टिलियन देखना चाहती थी कि इनमें से कौन सी रणनीति घोड़ों के लिए बेहतर होगी। इसके लिए उनकी टीम ने फ्रेंच रेस के घोड़ों की काठियों यानी जीन में लगे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से घोड़ों की वास्तविक गति और स्थिति का डेटा लिया और दर्जनों रेस के पैटर्न का अध्ययन किया। उन्होंने 3 तरह की दौड़, 1300 मीटर की छोटी दौड़, 1900 मीटर की मध्यम दूरी दौड़ और 2100 मीटर की लंबी दौड़ के लिए अलग अलग मॉडल विकसित किए। मॉडल्स में दौड़ की अलग अलग दूरियों के अलावा ट्रैक के घुमाव और उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखा। PLOS ONE में प्रकाशित हुआ ये शोध घुड़सवारों को चकित कर सकता है, जो आखिर में तेज दौड़कर रेस जीतने के लिए शुरुआत में घोड़े की रफ्तार पर काबू रखते हैं। मॉडल के अनुसार दौड़ की बेहतर शुरुआत बेहतर अंत देती है, लेकिन शुरू में बहुत तेज रफ्तार से अंत तक घोड़े निढाल भी हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि जीत का मामला प्रशिक्षक और जॉकी या घोड़ों की कद काठी और एरोबिक क्षमता भर का नहीं है। इसके लिए घोड़ों का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मॉडल में घोड़ों के मनोविज्ञान को भी शामिल करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर तेजी से बढ़ते तापमान से तो आप बखूबी वाकिफ ही होंगे। हाल ही में एक खबर आई कि कनाडा का तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी कि धरती गर्म है, लेकिन बावजूद इसके ये सौरमंडल में सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। आइए देखते हैं कि सौरमंडल के ग्रहों और उपग्रहों में कौन कितना गर्म है। किसी भी ग्रह और उपग्रह के सतह का तापमान 3 चीजों से नियंत्रित होता है। पहला है सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण की मात्रा। सौर विकिरण की मात्रा सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। दूसरा है अल्बेडो यानी वस्तु के सतह की परावर्तन क्षमता। ज्यादातर ग्रह गहरे रंग के चट्टान के बने होते हैं जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की बड़ी मात्रा परावर्तित न कर अवशोषित करते हैं।
और ज्यादा गर्म होते हैं। वहीं जिन ग्रहों की सतहें हल्के रंग की हैं, वहां बड़ी मात्रा में ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। उदाहरण के लिए बर्फ से ढकी सतह। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी के वाष्प और ओजोन सौर विकिरण को गुजरने देते हैं, लेकिन ग्रह की सतह से सूर्य की किरणें टकराने के बाद निकली इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप यानी फंसा लेते हैं। यानी जिस ग्रह के वायुमंडल में ये गैसें हैं, वे दिन में गर्म होने के बाद रात में ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ट्रैप्ड इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण 0 तापमान तक ठंडी नहीं हो पाएंगी। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, जिसका दिन में तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। बुध का सतह गहरे रंग का है, जो काफी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है, लेकिन इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए जब सूर्य की किरणें ग्रह की सतह पर नहीं पड़ रही होती हैं, तो ये तुरंत -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा हो जाता है। यानी दिन और रात के तापमान में 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा स्थान है शुक्र का, लेकिन बुध की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के बावजूद ये ज्यादा गर्म है। इसकी सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का इसका मोटा वायुमंडल, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं रह जाता। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है पृथ्वी, जिसे सूर्य से दूरी, अल्बेडो और ग्रीन हाउस प्रभाव का बिल्कुल सही अनुपात मिला है। यहाँ के सतह का औसत तापमान मात्र 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यही कारण है कि यहाँ तरल अवस्था में पानी मौजूद है। सौर मंडल में पृथ्वी के बाद स्थान आता है मंगल ग्रह का। हालांकि यहाँ का वायुमंडल काफी पतला है, जिस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव कमजोर है। कमजोर ग्रीन हाउस प्रभाव और सूर्य से दूरी का प्रभाव है कि सतह का ज्यादातर हिस्सा गर्मी अवशोषित करने वाले चट्टानों से पटे होने के बावजूद औसत तापमान -20 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सौर मंडल में बाहरी तरफ के ज्यादातर पिंड के पास कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे वे सूर्य से मिली थोड़ी बहुत ऊर्जा को भी बरकरार रख पाएं। शनि ग्रह के पास का चांद एन्सेलेडस का तापमान -330 डिग्री फ़ारेनहाइट है और प्लूटो तक जाते जाते तो तापमान और भी कम हो जाता है। इस बौने ग्रह के सतह का तापमान -388 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बाह्य सौर मंडल में ठंडा तापमान का एकमात्र अपवाद है टाइटन। टाइटन का वायुमंडल मोटा है, जो सतह पर आरामदायक -290 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ये दूर होने के बावजूद इंसुलेटस से गर्म है, लेकिन फिर भी इतना ठंडा है कि इसके सतह पर पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन द्रव के रूप में मौजूद हैं। यानी सूर्य की तपिश से तपते या फिर सूर्य से दूर ठंड से सिकुड़े इन ग्रहों और उपग्रहों की तुलना में हमारी धरती सुकून से भरी है। उम्मीद है कि आपको साइटेक का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइटेक के एक और नए अंक के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाजत। नमस्कार।